दोस्तों, इंसानी जीवन का शुरुआत कहाँ पर हुआ था, इसका तो कोई सटीक जवाब नहीं है, लेकिन हजारों साल पुराने अवशेष अफ्रीका, चाइना और जर्मनी में आदि मानव के पाए जाते हैं। आज से 70,000 साल पहले आदि मानव का एक दल भारत आता है और 45,000 साल पहले उनका एक दल यूरोप और 30,000 साल पहले एक दल ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। मौसम और फूड चेन में बदलाव के कारण वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन लोगों के रहने, चलने फिरने में बदलाव आया। साथ ही उनका शरीर की बनावट में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बात उस समय की है जब हिमालय का जन्म नहीं हुआ था। पहाड़ों की जगह पर था एक विशाल समुद्र, जिसके चारों तरफ में एक घना जंगल था। यहाँ पर रहते थे आदि मानव, जो कि आज के बंदरों से अलग थे और कभी कभी जमीन पर भी उतर आते थे। खाने के लिए इनके पास कोई कमी नहीं थी, वो पेड़ों के फलों को संग्रह करके खाते थे। शुरुआती समय में इसी प्रकार जीवन जीते थे। एक दिन अचानक समुद्र में कंपन हुआ और देखते ही देखते सागर के भीतर से उठा एक विशाल पर्वत। इस घटना को देखकर वहां पर जितने भी जीव थे उनमें हाहाकार मच गया और इसी पहाड़ की उत्पत्ति के साथ वहां के जीव दो हिस्सों में बंट गए। कुछ रहे पहाड़ की उत्तर की तरफ और कुछ रह गए दक्षिण की तरफ। धीरे धीरे पहाड़ के उत्तर के हिस्से में वर्षा कम होने लगी। इस वजह से वहाँ पर पेड़ पौधे की मात्रा कम हुई और पेड़ नहीं तो पेड़ पर उगने वाले फल भी नहीं। इसका मतलब खाने की कमी और वहाँ के जीव मुश्किल में पड़ गए। विशाल पहाड़ की वजह से दक्षिण की ओर भी नहीं जा सकते थे। अब आदि मानव के पास एक ही रास्ता था, उत्तर की ओर आगे बढ़ते रहना। खाने की तलाश और रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए उत्तर में बढ़ते रहे। आखिरकार काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें रहने के लिए स्थान मिल गया। यहाँ हरे भरे पेड़ और नदियों में पानी भरपूर मात्रा में था। आखिर उन्हें एक बेहतर जगह मिल गई। काफ़ी लंबी यात्रा के बाद उनमें बहुत बदलाव आए। जो वानर पेड़ों पर डाल पर घूमते थे, अब वह ज़मीन पर चल सकता था। ज़मीन पर चलने के लिए ये जीव हाथों का सहारा लेते थे। ऐसे चलते चलते इनकी पीठ में दर्द होता था, इसलिए अब यह बिना हाथों के सहारे चलने लगे और धीरे धीरे पूर्ण तरह से पैरों पर चलने लगे। शरीर में बदलाव के साथ साथ जंगली जानवरों का सामना भी करना था, इसलिए यह जीव जंगलों में झुंड बनाकर भोजन की तलाश करते थे और हर एक झुंड का एक मुखिया होता था और झुंड के हर सदस्य को मुखिया के अनुसार काम करना पड़ता था। मुख्य की बात न सुनने पर झुंड से बाहर कर दिया जाता था। ऐसे में झुंड से अकेले जाएं कहाँ, क्योंकि चारों ओर घना जंगल, जहाँ अकेले होने पर जंगली जानवर का भोजन बन जाया जाता था। ऐसे में मुख्य की बात पर सहमति जताने के अलावा कोई चारा नहीं था। भोजन की कमी के कारण एक बार अपने मुख्य के साथ भोजन की तलाश करते हुए अचानक वहाँ पे एक जंगली जानवर आ जाता है। अपने बीच जंगली जानवर को देख सब डर जाते हैं, लेकिन वहाँ के युवा आदि मानव अपने जोश के दम पर उस जानवर को हरा देते हैं। ऐसे ही जंगल में भटकने के दौरान तेज वायु के कारण पेड़ों में टकराव होते हैं और अचानक चारों तरफ आग लग जाती है, जिस कारण वहाँ के असहाय जीव आग में मर जाते हैं और पहली बार आदिमानव का सामना आग से होता है। धीरे धीरे आग पर काबू किया और भुने हुए मांस का सेवन करना शुरू किया। इसी तरह आदिमानव ने जानवरों का संग्रह के साथ साथ उन्होंने जानवरों की खाल के कपड़े भी बनाए और ऐसी ही खोजों के साथ साथ आदिमानव विकास करता गया।